हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपसे कुछ शब्द मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुने। आजकल जो बुद्ध गया मसला बड़ी ज़बरदस्त चल रहा है। बुद्ध गया पर जो बड़ व्यवस्था द्वारा कब्जा किया गया है, उस पे बौद्ध लोग और बौद्ध भिक्षु बुद्ध विरासत को बचाने के लिए सारे लोग वहाँ जा रहे हैं बुद्ध गया। और इस पे जो हमारे भारत के जो संगठन हैं वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छी है। आपकी अपनी विरासत है और इस विरासत को बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको ही आना पड़ेगा। और नहीं आओगे तो आपकी विरासत चली जाएगी। देखो, कहीं न कहीं बीजेपी आरएसएस इन सबका तो एक ही मोटो है, किसी तरह से जो बुद्ध की धरोहर है उस पर कब्जा करके और वहाँ अपना जनाधार स्थापित किया जाए। तो इसी चक्कर पे वो लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि पूरे भारत में अगर कुछ है तो बुद्ध का ही है। कहीं भी खुदाई करो, कुछ भी कहीं अवशेष निकलते हैं, खुदाई होती है पुरातत्व द्वारा, कैसे भी कहीं पर भी तो बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं। क्योंकि सम्राट अशोक, बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, हिस्ट्री इतिहास जो है भारत में वो बुद्ध का ही है कहा जाए तो। और हमारे इतने सारे संगठन मतलब हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं। शाक्य महासभा है, कुशवाहा महासभा है, मौर्य महासभा है और सैनी महासभा है, महतो महासभा है, बहुत सारी सभाएं चल रही हैं। और इसमें ये जितने भी संगठन चल रहे हैं, ये तो इनका तो काम बनता ही बनता है, जाना बनता है। और बहुत अच्छे से गाड़ियां ले जा करके सारे लोग जाएं, जैसे भी वो अपनी विरासत को बचाएं। आपकी अपनी विरासत है, नहीं तो आने वाली जनरेशन जो पीढ़ी आएगी वो भी हम लोगों से पूछेगी कि भाई क्या नाम, हमारे जो पूर्वज थे उस टाइम क्या सोते रहे, क्या इन्होंने कब्जा कैसे होने दिया सारी बौद्ध विरासत पे। तो जब जनरेशन सवाल करेगी, पूछेगी आप लोगों को, तो हो सकता है कि कुछ लोग उसमें रहे होंगे, कुछ लोग नहीं रहे होंगे, और जो होंगे तो उनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आज हम लोग उठ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, हरकत नहीं कर रहे हैं, शिरकत नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे से किसी से पूछो, अरे क्या करें जाके, क्या करोगे जाके। आपकी जो भूमि है वो कब्जा कर रहे हैं दूसरे, और कब्जा तो काफ़ी दिन से कर रखा है। संकिसा पे भी कब्जा कर रखा है, जितने भी तीर्थ स्थल है सब जगह एक तरह से कब्जा ही है। संकिसा पे बहुत मैंने देखा, जाके काफ़ी पहले गया था, अब काफ़ी समय से जा भी नहीं पाया हूँ। तो वहाँ भी इसी तरह से कब्जा है ऊपर। हम किसी धर्म की, किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मेरा ये कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अपनी अपनी जगह है भाई, बौद्धिस्ट की अपनी जगह है, हिंदुओं की अपनी जगह है, मुसलमानों की अपनी जगह है, सिखों की अपनी जगह है, जैनों की अपनी जगह है। तो अपनी अपनी जगह पे अपना काम करें ना, दूसरे की जगह पे क्यों कब्जा करके और पैर अड़ा के बैठे हुए हैं। ये गलत चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो हो रहा है वो आगे के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि इसी तरह से आज चलो ठीक है, आपके मनुवादी सरकार है, तो आज आप कब्जा कर रहे हो,
कल किसी और की सरकार आएगी, वो अपने लिए कब्जा करेगा। इसके बाद किसी और की सरकार बनेगी कभी, तो अपना मतलब वर्चस्व बढ़ावा देगा। लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। जो जिसकी जगह है वहाँ पे अपना कब्जा करें, अपने रखें। हर किसी की आस्था है, ये मत कहो कि हिंदू लोगों की आस्था है, जैन लोगों की आस्था है, मुसलमानों की आस्था है, सिख लोगों की आस्था है, तो बौद्धिस्टों की भी तो आस्था है। बुद्धिस्ट कहाँ जाए, उनकी अपनी जगह नहीं है क्या? वो अपनी जगह भी अपने जगह पे भी कोई काम ना कर पाए, क्यों भाई? ये तो गलत तरीका है ना। और ये जो क्या नाम वहाँ पे हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें जो है केवल बुद्धिस्ट शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, महतो, मुराव, कोयरी, वर्मा, पटेल, हरदिया, बहुत सारे 72 टाइटल है इसमें। ये सिर्फ इनका ही नहीं है, समझा जाए इस बात को। ओबीसी, एससी, एसटी सबका है। और बुद्ध ने तो कभी जाति वर्ण व्यवस्था का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है। उन्होंने सबके हित की बात की है और बुद्ध सबके लिए पूजनीय है। तो बुद्ध के स्थलों पे कब्जा करना ये बेईमानी है, नहीं करना चाहिए। और जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। देख लेना, विद्रोह ठीक नहीं है। मैं तो कहते किसी भी पक्ष में हम नहीं है कि किसी का विद्रोह, कहीं पे विद्रोह हो, खून खराबा हो, गलत बातें हो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। शांतिपूर्वक जिसकी जहाँ पे जगह है उसको वहाँ हैंड ओवर कर दी जाए। वो अपना क्या नाम अपना कार्यक्रम करें। और संविधान में हक और अधिकार दिए हैं संविधान ने, तो संविधान के दायरे में रह कर के सारे काम करने चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय मतलब गुंडागर्दी, और प्रशासन भी गलत काम कर रहा है। जो प्रशासन आज कर रहा है, जो इन्होंने मतलब बौद्धिस्ट लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से हटाया गया है, भगाया गया है, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आगे चल के ये अच्छा नहीं रहेगा, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। चलो अभी तो हमारे देश के ही लोग हैं, और आगे चल के ये मुद्दा बाहर भी जाएगा, विदेशों में भी जाएगा। जो इंटरनेशनल बौद्धिस्ट सोसाइटी है, वो उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भाग नहीं लेगा? वो भी तो आगे आके अपनी विरासत, उसकी भी तो अपनी विरासत है। बुद्ध की विरासत उनकी नहीं है, वो बुद्ध को जो फॉलो करता है उसकी विरासत है। और क्या नाम, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब अपनी अपने आस्था सबकी होती है, और किसी की आस्था पे प्रहार मत करें। मैं तो यही कहूँगा, प्रशासन से भी कहूँगा, और जो इस तरह के कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं उनसे भी ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जो सिस्टम है वो अपने अपने हिसाब से रखा जाए। जिसकी जहाँ जगह है उसको वहाँ जगह दी जाए, उसकी जगह पे कब्जा बिल्कुल न किया जाए। ये बिल्कुल संवैधानिक बात नहीं है। और फिर आगे चल के कोई हादसे होते हैं, कोई बातें बनती हैं, तो भाई देखो, गुस्सा और गर्मी तो सबको ही आती है। अगर तुम अपने मतलब ज़बरदस्ती कब्जा करोगे किसी की चीज़ पे, तो ये बेईमानी 4 से 20 हो गई ना। और इसके लिए फिर दंड भी होता है। संविधान ने बाकायदा सुनिश्चित किया है कि प्रावधान है, तो उसके हिसाब से हमारा सिस्टम चलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आह्वान करूँगा जितने भी भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग चाहे वो किसी भी पंथ को मानते, किसी भी धर्म को मानते, किसी भी जाति के हों, लेकिन जो ये हिस्ट्री, इतिहास है, वो उनका भी है। ये मत सोचें कि उनका नहीं है, क्योंकि बुद्ध जो ना, बुद्ध ने सबके मंगलकारी, सबके मंगल के लिए, सबके शुभ चिंतक रहे हैं, सबके मतलब मसीहा रहे हैं वो। उन्होंने किसी एक जाति को लेकर के, किसी एक वर्ड को लेकर के, किसी एक व्यक्ति को लेकर के नहीं बात की है। उन्होंने जनहित के लिए बात की है, जिसमें
सारे देश का मंगल और कल्याण हो, सारे विश्व का मंगल और कल्याण हो, सारे पक्षियों का, सारे जीव जंतुओं का, सबका मंगल और कल्याण हो। उन्होंने किसी के लिए बैर भेद भाव बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो और जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो मेन मतलब कहा जाए एक हमारा स्थल है, उस स्थल पर विवाद, और बुद्ध ने तो कभी विवादित बात ही नहीं की है, और विवादित उनका पूरा जीवन नहीं रहा है। तो बुद्ध के ही जहाँ पे मुख्य रूप से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो बुद्ध भूमि है, और उस पर के अवैध कब्जा करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये गलत बात है, और मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये लोग हट जाएं, जगह खाली कर दें, और जिनकी जगह है उनको दी जाए। मैं किसी के पक्षपात वाली बात नहीं करता हूँ, मैं संवैधानिक बात करता हूँ, और जो सत्य है वो बात करता हूँ। जिसकी जगह है उसको दी जाए, और नहीं दी जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ पे वो लोग अपने जगह को लेने के लिए मतलब जैसे भी कदम होंगे उठा सकते हैं। इसमें सरकार को फिर मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सरकार समझती है। और मोदी जी हमारे यहाँ पे भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हुए भी इन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में और भी कहीं बुद्ध के कार्यक्रम करवाए। तो मोदी जी क्या इस टाइम सो रहे हैं क्या? इनको नहीं समझ में आ रही है? देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी गरिमा क्या है? बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रियों में जाते हैं, तो उन लोगों से बड़े मतलब क्या नाम गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं 56 इंच सीना वाले ये बनते हैं, और वहाँ जा कर के कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम भगवान की बुद्ध की धरती से आए हैं। अरे तुम भगवान की बुद्ध की धरती से आए हो तो बुद्ध की धरती बचानी नहीं है क्या? है आप ऐसा काम करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये तो क्या नाम हम मोदी जी को ही श्रेय देते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मालिक हैं, और वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वो जा कर के जब बाहर बोलते हैं बुद्ध की धरती से आए, तो यहाँ नहीं कह सकते बुद्ध की धरती क्यों कब्जा कर रहे हो उसको? है ये उनकी धरती नहीं है क्या? वो उनका मतलब ये तीर्थ स्थल नहीं है क्या कि बौद्धिस्टों का? ये भगवान बुद्ध ने किसके लिए बुरा सोचा है? कोई कहे तो सही। भगवान बुद्ध ने हर किसी के मंगल और कल्याण की बात की है? और ये जो है इस तरह से षड्यंत्र करते भारत में है। और मोदी जी अपने देश में तो बुद्ध की बात कम करते हैं, बाहर जाते बुद्ध की धरती से आए हैं। अरे बुद्ध की धरती है तो बचाओ इसको, इन लोगों को अवैध कब्जा है, इसको वहाँ से हटाओ, भगाओ, और इन लोगों को स्वतः कब्जा दिया जाए जिनका है। वो तो हर कोई जानता है, पूरा विश्व जानता है, दुनिया जानती है। क्या बुद्ध क्या केवल भारत के ही अकेले होके रह गए हैं? चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, 84 देशों में बौद्ध का धर्म क्या नाम विराजमान है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आल टोटल बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध कंट्री है? अगर उन लोगों को पता चलेगा, वो लोग भाग लेंगे तो आपको मिर्ची लगेंगी। फिर क्यों मिर्ची लगेंगी? आप ही अपना मुद्दा को सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर रहे कि दूसरे किसी को दखल अंदाजी ना करनी पड़े। और भाई उनकी विरासत है? तो वो मतलब उनको दर्द तो होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं, सब लोगों को वहाँ पर एक साथ होकर के एक स्वर में, एक आवाज़ में आवाज़ लगाने से बुद्धम शरणं गच्छामि, ये बुद्ध की ज़मीन है, इसको स्वतः जल्दी से जल्दी खाली करो, अन्यथा हमें और भी कदम उठाने पड़ेंगे। हम अपनी जगह और ज़मीन को किसी भी कीमत पे हासिल करेंगे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। और मैं मतलब समय मिलेगा तो मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद उस पर बोलूँगा, और जो अच्छा रहेगा हमारी देश के सुरक्षा के हित में, उस तरह से हम कदम उठाएंगे। क्योंकि ये देश मेरा है, हम सबका है, और हमारे जितने भी भारत के मूल निवासी हैं, सबका ये भारत देश है। एक ही की बाप की बपौती नहीं है। ना कोई ये समझ लेना
कि मेरे बाप की बपौती है और मेरा देश है और मैं जो चाहूँ वो करूँगा, कदापि नहीं कर सकते वैसा और ना होने दूँगा। हम लोग थोड़ा सा बुद्ध के धम्म को समझ करके विद्रोह नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई कलह नहीं चाहते हैं, विवाद नहीं चाहते हैं। हम शांति से अपनी जगह को हासिल करना चाहते हैं और हमें शांति से ही दिया जाए, ऐसा हमारा प्रशासन से अनुरोध है। और विनम्र होकर के मैं अपने प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे इस धरोहर को हमें स्वतः वापस कर दिया जाए, अन्यथा ये ठीक नहीं होगा। ये तो आने वाली जन हर घर से हर बच्चा की आवाज़ गूंजेगी और सारे लोग बुद्ध गया पर जाएंगे, बुद्ध स्थल पर जाएंगे और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। जैसे भी होगा हर संभव प्रयास करेंगे और बुद्ध की ज़मीन हमें चाहिए, हमारी है, हमारी थी, हमारी रहेगी। इसमें कोई अगर कुछ करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। ये चेतावनी है, इसको बहुत गहराई से वो लोग समझें और सोचें कि गलती से भी ऐसा काम मत करें कि जिससे देश में अशांति फैले और देश में किसी प्रकार के दंगे फसाद हों। उसके जिम्मेदार हमारे देश के जो सत्ताधारी पार्टी हैं वो होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है कि यहाँ के और भी हमारे बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, आरएसएस वगैरह है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, शिवसेना है और जितने भी हमारे संगठन हैं इन सबको पता है। या मतलब और बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन हैं, उनको भी पता है कि ये बुद्ध की ज़मीन है, ये बुद्ध की धरती है और ये बुद्ध की जगह है। और ये तो आप हर किसी किताब में, ग्रंथ में, किसी भी देश में जाओ वहाँ से ये आवाज़ उठेगी। और वो लोग भी जानते हैं कि बुद्ध की धरती मतलब बुद्ध ने जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था वो मुख्य जगह है और उस मुख्य जगह पे ही आप कब्जा करके बैठ गए। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप तो बहुत बड़े चोर हो, बहुत बड़े लुटेरे हो, बहुत बड़े गुंडे हो, गलत काम कर रहे हो। इसको बहुत जल्दी से जल्दी खाली करो, अन्यथा हम सारे लोग देश के और सब पहुंचेंगे वहाँ पे, एक साथ होकर एक स्वर में आवाज़ लगाएंगे और हम निवेदन करेंगे जो दूसरे देश के लोग हैं। अगर हमारे देश के ये गद्दार लोग सुधरते नहीं हैं तो दूसरे देश को हमें आह्वान करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, आओ हमारी विरासत को बचाओ सर। उनको निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे उनके सामने। जब हमारा देश का मतलब शासन सत्ता या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यही लोग जब हमारे मतलब क्या नाम न्याय हमें नहीं देंगे तो हमें कुछ मजबूरन कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, विदेश में जाना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा और कहीं भी जाना पड़े जाएंगे, हर कीमत में जाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे किसी भी तरह से हमारी बुद्ध विरासत को बचाया जाए और हम इसको स्वतः वापस लेंगे। चाहे इसके लिए हमें कोई भी त्याग करना पड़े, कोई भी बलिदान देना पड़े, देंगे। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, देंगे। हम अपने देश के एक एक बच्चे से आह्वान करते हैं, आइए अपने इस भूमि को बचाइए। ये आपकी भूमि है, आपके दादा की भूमि है, आपके बाप की भूमि है, आपके दादा परदादा की भूमि है। ये आज की इनकी नहीं बनाई हुई भूमि है। ये हमारा कल्चर है, हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है। हमको बचाना है और हम बचाएंगे, हर कीमत में बचाएंगे, 100% बचाएंगे। हमारे शरीर में अगर लहू है, सारा लहू बह जाने देंगे। हमारे बच्चे कुर्बान हो जाने देंगे। हम सब मिट जाएं, मिटा देंगे हम इसको, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं किसी और के हाथ में देंगे। हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए हम अभी तो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारे इस ज़मीन को, हमारी इस धरोहर को, हमारे इस क्या नाम सिस्टम को हमारा वापस कर दो। हमारा सिस्टम है ये आपका नहीं है। आपका जहाँ पे है वहाँ जाइए आप, हम मना नहीं करते। हम आपकी ज़मीन, आपकी जगह, आपके तीर्थ स्थलों पर कब्जा नहीं करते हैं। आप हमारे पे क्यों करते हो? आप बेईमान हो, आप 420 हो, आप लुटेरे हो, आप घोटालेबाज हो, हैं? ऐसा काम अब भी चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ। सुधर जाओगे तो अच्छा रहेगा।
हमारे देश के लिए, हमारे भारत के कल्चर के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, हम सब के लिए। और मैं अपने जितने भी संगठन हैं सबको एक बार फिर आह्वान करता हूँ, आइए एक साथ एक सुर में आवाज़ लगाइए और चलो बुद्ध के की ओर, चलो तपोभूमि पे, चलो भगवान बुद्ध के कल्चर को बचाना है। ये भगवान बुद्ध का पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व चैंपियन, पूरा विश्व में सबसे बड़ा स्थल है हमारा बुद्ध गया, और उसी पे ये लोग कब्जा करके बैठ गए। शर्म नहीं आती इनको शर्म आनी चाहिए। बेईमानी करते, 420 करते, घोटालेबाजी करते। इन्होंने जितने मंदिर हैं बुद्ध के सारे कब्जा कर रखे हैं। इन्होंने जितने स्थल हैं हमारे सब पे अपना डेरा जमा रखा है। क्यों जमा रखा है भाई? खाली करो इनको, और नहीं खाली करोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, और आज नहीं कल आप देख लेना। ये आज तो हम और हम आपके देश के निवासी कह रहे हैं, कल दूसरे देश के लोग आएंगे और कहेंगे, और मोदी जी आपको बहुत मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा इस बात को, क्योंकि अभी हमारे देश के लोग आवाज़ उठा रहे, आप नहीं सुन रहे हो ना। जब विदेश के लोग आवाज़ उठाएंगे और हर देश के लोग आवाज़ उठाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब हुजूम इकट्ठा होने वाला है। ये जगह हम ऐसे थोड़ी दे देंगे। आप क्या कर लोगे? आप कितने लोग हो? हैं? हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है। ये चेतावनी है, समझ जाओ और सुलझ जाओ और सुधर जाओ। ठीक है दोस्तों, मैं आह्वान करता हूँ एक एक बच्चे से, एक एक व्यक्ति से, एक एक महिला से, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक नौजवान से, एक एक किसान से, एक एक विज्ञानवादी, तर्कवादी, शीलवादी, अम्बेडकरवादी, सत्यवादी, निष्ठावादी और प्राण प्रतिष्ठावादी संकल्प लो कि हम अपनी ज़मीन को वापस लेंगे। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, और चलो गया की ओर। बुद्ध गया को हमें बचाना है, बचाना है, बचाना है। ये मेरा स्थल है, किसी की बाप की बपौती नहीं है। ठीक है दोस्तों।